श्यामपुकुर के बाग बाजार इलाके में पिछले एक साल से पीयूष जैन, वार्ड नंबर 7 तृणमूल यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट समेत विनीत जैन और साथ ही पीयूष और विनीत के पिता विनोद जैन जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। कोरोना के पहले लहर से ही ये लोगों के बीच आकर उनकी खिदमत कर रहे हैं। कभी खाना बनाकर उन तक पहुंचा रहे हैं तो कभी राशन किट्स लोगों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते लॉकडाउन से प्रभावित डेली वेजेस यानी रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं। ऐसे में हालात बद से बदतर ना हो जाए, इसलिए कई लोग सामने आकर एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी मदद कर रहे हैं। आज तकरीबन 400 परिवार में राशन किट्स को बांटा गया। मौके पे मौजूद श्यामपुकुर की विधायिका शशि पांजा और 7 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर बापी घोष मौजूद थे और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रसून कुमार पांजा, विनीता सिंह, जेबा हैदर और शिल्पी मनोज भी मौजूद थी। मैं बता दूं आपको कि शशि पांजा एक ऐसी विधायिका हैं जो हमेशा अपने कामों की वजह से जानी जाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के कतार में खुद जाकर लोगों से मिल रही हैं और लोगों से बात कर रही हैं। तभी तो लोगों ने इनसे प्यार दिखाया और इन्हें विधानसभा चुनाव में जीत दिलाया। और साथ ही कोऑर्डिनेटर बापी घोष भी हमेशा लोगों के बीच होकर उनकी मदद करते हैं। आइए सुनते हैं पूरी खबर। फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे हमारे 7 नंबर वार्ड में हमारे जो तृणमूल युवा कांग्रेस के सदस्य हैं और ख़ास तौर से आज का ये कार्यक्रम पीयूष जैन उसके नेतृत्व में हो रहा है। तो यहाँ के वार्ड कोऑर्डिनेटर हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित सीनियर नेतागण भी हैं और हम लोग जो ये दोनों टाइम सुबह शाम जो काम कर रहे हैं वही काम चल रहा है। अभी ज़रूरतमंद जो हैं उनके पास कुछ ड्राई रैशेस दिया जा रहा है जिससे कि उनको थोड़ा उपकार हो, थोड़ा समस्या जो है उसकी सुराह हो। यही कोशिश है जो हम लोग घटता हुआ नज़र आ रहा है पश्चिम बंगाल में भी और देश भर में भी। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो 15 तारीख तक का लॉकडाउन है उसके बाद फिर लॉकडाउन होगा? देखिए, पहले तो ये लॉकडाउन नहीं है, इसको कहते हैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस। कोविड रिस्ट्रिक्शन जो थी रात को थी वो 9 बजे के बाद, और ये इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही मददगार थी। और आप देख रहे हैं कि संक्रमण भी कम हो गया है, अभी जो मृत्यु है वगैरह सब भी कम हो गया है। लेकिन हम लोग को सावधानी जो है, जो सावधान हम लोग थे, मास्क पहनना या जितनी हो सके दूरी बनाए रखना, इन सबको जो है बरकरार रखना है। ये हमारे जीवन के लिए एक आदत बना देनी चाहिए, सबके लिए ठीक रहेगा ये। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बीमारी जितनी जल्दी हो सके चले जाए, लेकिन ये बीमारी के वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं, जो जिस वजह से दुकान बंद हो या काम में जा नहीं पा रहे, ट्रेन बंद है, जब ये सब खुल जाएंगे तो लोगों की जो है जो जीवन शैली में दोबारा पहले की तरह वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग सभी को भी जिम्मेदारी निभानी है, तो वो जिम्मेदारी हम लोग निभाने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल में, वैक्सीनेशन को लेके काफ़ी लोगों में डर है कि वैक्सीनेशन के बाद जो है उसका रिजल्ट, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे फेक न्यूज़ जो है सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे हैं, तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमको जितना तक प्राप्त है सूचना और हम जितना तक ग्राउंड वर्क करते हैं, कोई वैक्सीनेशन से नहीं डरता और कोई वैक्सीन से नहीं डरता। लेकिन वैक्सीन लेने के लिए हम लोग देख रहे हैं इतनी भीड़ है, तो अगर वो डरते ही होते तो इतनी भीड़ नहीं होती। और सभी कह रहे कि मुझे पहले दीजिए, मुझे पहले दीजिए, ये वाली बात नहीं होती। तो ये पता नहीं कहाँ आप फेक वगैरह देख रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो फेक न्यूज़ तैयार करने की कोशिश कर, ये बेकार है। क्योंकि लोग अभी बहुत सचेतन हैं और सभी वैक्सीन लेने के लिए आग्रह है, उनको रजिस्टर कर रहे हैं, पोर्टल में आ रहे हैं, हमारे हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी को कोई डर नहीं है। थैंक यू सो मच। तो किस तरह आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, लायंस का बहुत दिन से एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। विनीता जी बैठा है, तो बहुत सारे हम पूरा 1 साल लॉकडाउन था, कोविड पोजीशन था, 4 महीना लॉकडाउन था, एक साथ बहुत काम किया, बहुत सेवामूलक काम किया, बहुत रिलीफ दिया है। ये नया बात हमारे साथ कुछ नहीं है, लायंस है एवं हम लोग भी उसका साथ है, वो लोग भी मेरा साथ है। अगले दिन और बड़ा काम करेगा। हमारा एक वृद्धाश्रम कर रहा है, हम दीदी को बोला है, दीदी आप चलिए देखिए कैसे वृद्धाश्रम बनाता है, वो लोग भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, सब एक साथ मिल के काम करेगा। जो काम मजबूत होगा, जो काम मानुष के लिए होगा, जो काम सबके लिए होगा,
से पता चला कि पिछले 1 सालों से आप लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी बना हुआ तो कभी ऐसे ही चावल दाल राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? ये हमारा हॉबी है, ये हमारा शौक़ है कि गरीबों के बीच में हम खाद्य वितरण करें, आदमी को मदद करें, जो कि आदमी तकलीफ़ से थोड़ा दूर हो। अगर सब भाई मिलकर अगर सहयोगिता करते हैं तो सारा समाज में तकलीफ़ कुछ कम होगा और समाज आगे बढ़ेगा और सबका भला होगा। ये आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ फूड, ये कितने लोगों में हुआ? ये हमारे लगभग 450 लोगों के बीच में फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 400 तक के लोगों में हाँ। डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और भी सामान अभी है हमारे पास एक्स्ट्रा, अगर कुछ व्यक्ति रहेंगे उनको और भी दिया जाएगा। आगे का क्या प्लानिंग है सर? आगे अगर लॉकडाउन अगर होता है तो फिर हम लोग फिर बैठेंगे, सोचेंगे और आगे फिर हम लोग कुछ उसमें खाद्य वितरण का फिर सोचेंगे, करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये आप लोग इंडिविजुअल करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? ये हम लोग इंडिविजुअल करते हैं, हमारे कुछ साथियों के साथ में मिलजुल कर, हमारे छोटे भाई बंधु लोग मिलजुल के हम लोग करते हैं ये। और सर, आज का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ज़रूरतमंदों में, चूँकि लॉकडाउन है और जो डेली वेजेस लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, खाने को तरस रहे हैं, तो आज जो द लायंस क्लब की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लायंस क्लब कोलकाता चैलेंजर्स को ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमारा दोस्त और भाई पीयूष जैन हमको बताया कि हमको इधर आने के लिए, इसीलिए हम आया। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हम लोग सब देखते हैं कि कलकत्ता का हाल कैसा हुआ है। ये एक तो ये महामारी चल रहा है, उसका ऊपर एक साइक्लोन की तरह एक विंड्स आया था, बहुत क्षय क्षति सब हुआ है। और आदमी लोग जो लोग डेली लेबरर है, मतलब जो दिन काम करता और खाता है उस पैसा से, तो वो पैसा तो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई काम नहीं है और डर भी है महामारी का। वेदर भी तो अच्छा नहीं है, इंक्लीमेंट है, ये सब मिलावट करके उसका बहुत प्रयोजन है ये सब सामग्री मिलने के लिए। तो इस टाइम में आप लोग आए हैं, लायंस क्लब आए हैं, उनको इस तरह रिलीफ देने के लिए, तो बहुत अच्छा काम है, अच्छा बात है। सर, द लायंस क्लब को देखा जाता है कि सिर्फ सोशल काम नहीं बल्कि एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के भी काम जो है हमेशा देखते हैं लायंस क्लब करती रहती है, तो आप कितना सपोर्टिव हैं आपकी तरफ से? लायंस क्लब का बारे में, मेरा फादर एक लायन था, तो रोटेरियन भी था, तो मेरा फादर तो ये सामाजिक काम में करता था, मेरा वाइफ भी करता है, हम भी जितना संभव है करता है। तो जब से हमको ज्ञान आया लायंस क्लब का नाम में सुना है, तो इसको यही कभी आई का लिए करता है, कभी ये त्राण देते हैं, बहुत कुछ करता है। ये हम जब छोटा था उस टाइम से हम देख रहा है कि इसके बारे में कोई डाउट नहीं है लायंस क्लब के ये काम के बारे में। এটা ফুড ডিস্ট্রিবিউশন শুধুমাত্র এখানে নাই, এটা 7 নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আমাদের বাংলার যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথ, তিনি প্রতিটা জায়গায় যেভাবে করছেন, আমার 7 নম্বর ওয়ার্ডেও এখানে সেই অনুষ্ঠান আজকে সংগঠিত হলো, আপনারা দেখলেন। অঞ্চলের প্রিয় বিধায়ক ডক্টর শশী পাজা সেটা করলেন, এবং এখানকার আমার সহসভাপতি পীযূষ জৈন, তার মহতি উদ্যোগ, এই উদ্যোগে মানুষের পাশে থাকাই আমাদের এই কাজ, তাই সেই কাজেই আমরা ব্রতী হয়েছি। कितने दिनों से ये काम हो रहा है? যেদিন থেকে কোভিড শুরু হয়েছে আমরা সেদিন থেকেই, শুধুমাত্র এবারে নয়, একদিনের জন্য মানুষকে দেখানো নয়, শুধুমাত্র মিডিয়াতে প্রকাশ করা নয়, দেখুন এই কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ চিনে নেয়। তাই কোভিড বিধিকে তো আমরা উপেক্ষা করেও মানুষ এইভাবে দুহাত তুলে আমার দলকে আশীর্বাদ করেছে। তো সেই দিক দিয়েই আবার কোভিড আবার আমাদেরকে দেখছেন, লকডাউনের সময় মানুষের পেটে অন্ন নেই, ভাত নেই, তো তাই আমরা তার জন্য রান্না করা খাবারও পৌঁছে দিচ্ছি, আমরা এরকম শুকনো খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। ভ্যাকসিন নিয়ে কি রাজনীতি সেটাও আপনারা দেখছেন, সেটা আমার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকেও অচিরে পার করে প্রত্যেকটা মানুষকে, এটা একটা সারা এখানে কেন, আমার দেশ কেন, পৃথিবীর মধ্যে নিদর্শন, একটা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি সবাইকে ভ্যাকসিন দেব তারপরে নিজে ভ্যাকসিন নেব, এই জিনিস আমি দেখতে পারি না। এটা শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস তারই আদর্শে তৈরি। তার জন্য আমরাও বলতে পারি যে আমার অঞ্চলের মানুষটা, যাদের দুমুঠো অন্ন আমরা যখন তাদের মুখে জুটবে তখন আমরা খাবো, এটা তৃণমূল যুব কংগ্রেস এই কথা বলতে পারে।